सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम असातिज़ा के मौके पर मुल्क भर के 45 असातिज़ा को कौमी टीचर अवार्ड से नवाजा। कहा, मादरी ज़बान में साइंस, तहक़ीक़ और इख्तराअत की तालीम देने से इन शोबों में भारत की पोजीशन होगी और मजबूत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम को अवार्ड याफ्तगान से करेंगे बातचीत। वज़ीर आज़म ने यौम असातिज़ा के मौके पर दी मुबारकबाद। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना भारत के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंची नई दिल्ली। वज़ीर ख़ारजा से की मुलाकात। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगी दो तरफ़ा बातचीत। दिल्ली में मुबैना शराब घपले से केजरीवाल हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गईं। अपोजिशन बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए नायब सीएम को रकम पहुंचाने का किया दावा। घपले की रकम के गलत इस्तेमाल का लगाया इल्जाम। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सफारत खाने के बाहर खुदकुश हमले में 10 अफराद हलाक होने वालों में 2 रूसी सफारत खाने के अमले के भी शामिल होने का अंदेशा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवर को किया हलाक। कनाडा के सूबे ससलेज में 2 बिरादरियों को निशाना बनाते हुए 13 मकामात पर चाकूबाजी के वाक़े में 10 अफराद हलाक, 15 जख्मी। पीएम ट्रूडो ने किया सदमे का इजहार। वाक़े में मुलविस 2 मुश्तबा अफराद की तलाश जारी। बरतानिया को मिला नया वज़ीर आज़म। वज़ीर ख़ारजा लेस्टर्स और साबिक़ वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनक में से लेस्टर्स को करार दिया गया फातेह। अब नए वज़ीर आज़म की तकर्रुरी कल स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में होगी। और यूएस ओपन में निक कर्गियोस ने दिफाई चैंपियन और टॉप सीडी मेदवेदेव को शिकस्त देकर आखिरी 8 में बनाई जगह। मार्टिनो बेरेटिनी ने लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। ख्वातीन सिंगल्स में कोको गाफ चीन की जांग शुई को शिकस्त देकर पहुंची क्वार्टर फाइनल में। नाजरीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मुल्क भर के 45 असातिज़ा को कौमी असातिज़ा अवार्ड से नवाजा। अवार्ड का मकसद मुल्क के असातिज़ा की मुनफरिद व नुमाया खिदमात को उजागर करना और ऐसे असातिज़ा को एजाज़ात से सरफराज करना है जिन्होंने न सिर्फ स्कूली तालीम के मेयार को बेहतर किया बल्कि अपने अज़्म और मेहनत व लगन से अपने तलबा की ज़िंदगियों को भी संवारा। स्कूली तालीम और ख़ानदगी महकमा और वज़ारत तालीम हर साल यौम असातिज़ा पर कौमी सतह का प्रोग्राम मुनक़िद करता है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले इन असातिज़ा ने स्कूल एजुकेशन में खुसूसी किरदार अदा किया है। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि साइंस, तहक़ीक़ और इख्तराअत तरक्की की बुनियाद हैं। इस मैदान में भारत की पोजीशन को मज़ीद मजबूत करने के लिए मादरी ज़बान में बुनियादी तालीम का होना मददगार साबित होगा। विज्ञान इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। माता के बाद शिक्षक गण हमारे जीवन में हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों सहजता के साथ अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असातिज़ा पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो मुश्तरक करते हुए
ट्वीट किया और कहा कि यौम असातिज़ा मुबारक हो, ख़ास तौर पर उन तमाम मेहनती असातिज़ा को जो नौजवानों के ज़हनों में तालीम की हौसला अफजाई करते हैं। मैं अपने साबिक़ सदर डॉक्टर राधा कृष्णन को भी उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जीवन में जितना माँ का स्थान होता है उतना ही शिक्षक का स्थान होता है। और ऐसे भी शिक्षक हमने देखे हैं कि जिनको अपने से ज्यादा अपनों की चिंता होती है। वो अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए अपनी जीवन खपा देते हैं। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है। हम सबके जीवन में शिक्षक का योगदान हमेशा हमेशा महसूस होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अपने बचपन में अपने टीचर ने कही हुई कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई होगी। शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है, शिक्षक एक जीवन धर्म है। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, कभी रिटायर्ड नहीं होता। नौकरी रहे या ना रहे, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होता है। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहे। लेकिन वही लोग दे पाते हैं जो समय से 2 कदम आगे चलते हैं। अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता। और समय से 2 कदम आगे वही हो सकता है जो बदलते हुए जगत को जानता है, समझता है, प्रयास करता है। आज शिक्षक दिवस पर विद्यार्थी के मन में भी शिक्षक के प्रति वो भाव आवश्यक है। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है। आज का समय उन तपस्याओं का स्मरण करने का समय है कि अगर हमें अच्छे डॉक्टर मिले होंगे, अच्छे इंजीनियर मिले होंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिले होंगे तो उसके पीछे कोई न कोई शिक्षक होगा। आपके शिक्षकों से आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, अगर दुनिया को बताएंगे तो शिक्षक के प्रति देखने के रवैये में बदलाव आएगा, एक गौरव होगा। और समाज में हमारे शिक्षकों का गौरव बढ़ाना हम सबका दायित्व है। 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है। राष्ट्रपति का पद होने के बाद भी शिक्षक के रूप में जीना और शिक्षक मन के नाते भीतर के छात्र को जिंदा रखना, ये अद्भुत जीवन डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जी करके दिखाया। और कौमी असातिज़ा अवार्ड से नवाजे गए इन असातिज़ा ने अवार्ड हासिल करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और तालीम के शोबे से मुतालिक अपने तजुर्बात मुश्तरक किए। मैं मूक बधिर बच्चों को विज्ञान शिक्षण कार्य करवाती हूँ और मुझे ये अवार्ड मूक बधिर बच्चों में इनोवेटिव साइंस की जो इनोवेटिव साइंस लैब है उसको बनाने के लिए दिया गया है। और ये अवार्ड मैं उन्हीं बच्चों को समर्पित करती हूँ और चाहूँगी कि उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ आगे बढ़ने का जो मौका मिला है और जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर वो नवाचार करते हुए आगे बढ़े हैं, उनको इसी तरह से उनके कार्य की सराहना कर सकूं और उनको इसी तरह से प्रोत्साहित कर सकूं। मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो फ्लिप्ड लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग है, जहां मेरे क्लास में 80% सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स को की इनोवेशन से वो खुद पढ़ते हैं और मैं सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता हूं। इसके लिए मैं आईसीटी का इस्तेमाल करता हूं और बच्चों को इनोवेटिव जितने भी
मेथड्स हैं उसकी मदद से नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ताकि वो जो एक रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स का गैप है वो ब्रिज हो पाए, क्योंकि नवोदय विद्यालय के जो 80% स्टूडेंट हैं वो रूरल इंडिया से हैं। मेरा जो स्कूल है वो बीड जिले के रिमोट एरिया तहत एक छोटे से बस्ती दामना तांडा में स्थित है, जहाँ के लोग जो है वो 100% शुगर केयर वर्कर्स है और नॉमेडिक ट्राइब के तहत आने वाले बंजारा समाज के लोगों के सभी बच्चे मेरे स्कूल में प्रविष्ट है। ये सब उनके जो माता पिता है वो हर साल शुगर केन कटाई के लिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर जाते थे, तो उनके साथ उनके बच्चे भी पहले जाते थे। उनको तो स्कूल में रोकने के लिए पहले मैंने अपने स्कूल के माध्यम से हॉस्टल की शुरुआत की और उस हॉस्टल के माध्यम से उन सभी बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था मैंने कर दी। उसके साथ साथ आज ये सभी बच्चे 0 ड्रॉप आउट कर मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मुझे अवार्ड जो मिला है इसमें मेरा एक मेन पॉइंट रहा है, वो है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन। तो इन दोनों चीज़ों को मतलब कामयाब बनाने के लिए मैंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, तकरीबन 22, जिसकी वजह से क्लासरूम जो है जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं घर से अगर वो दुखी होते हैं तो स्कूल से वो खुश होकर चले जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम असातिज़ा के मौके पर आज नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी असातिज़ा अवार्ड याफ्तगान से बातचीत की। मुल्क के साबिक़ सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इंसान को तराश कर हीरे की तरह निखारने में उस्ताद का किरदार बाकी रहता है। मौजूदा तनाजुर में असातिज़ा और माहिरीन तालीम की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। पेश हमारे नामा निगार गिरीश निशाना की ये खुसूसी रिपोर्ट। अजीम माहिर तालीम और मुल्क के साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश यानी 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ तालिबे इल्मों और दोस्तों ने एक बार उनसे कहा कि वो उनकी सालगिरह मनाना चाहते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी सालगिरह अलग से मनाने के बजाय अगर इसे यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए तो मैं फ़ख्र महसूस करूँगा। तब से हर साल 5 सितंबर को मुल्क में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को इस माहिर तालीम को याद करते हैं और अपने उन तमाम असातिज़ा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों में इल्म की शमा रोशन की। उस्ताद का बुलंद मर्तबा किसी से ढका छुपा नहीं है। इंसान को तराश कर हीरे की तरह चमकाने और कीमती बनाने का काम सिर्फ उस्ताद ही करता है। एक उस्ताद की तवज्जो अपने तलबा के किरदार की तामीर पर होती है। सारा एकाग्रता चरित्र निर्माण की तरफ ही रहती है। पढ़ाने के ऊपर उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और उसको एक पुष्ट शरीर और एक स्वच्छ आत्मा, एक प्रखर मस्तिष्क देने के हमेशा उसके एक प्रयास रहते हैं। तो शिक्षक की भूमिका तो हमेशा है और सबसे ज़्यादा है। एक इंजीनियर से भी ज़्यादा है, एक डॉक्टर से भी ज़्यादा है, एक किसी कुक से भी ज़्यादा है, हर एक से ज़्यादा, क्योंकि सारी सबकी आशाएं शिक्षक पर ही केंद्रित होती हैं। शिक्षक अपना व्यक्तित्व कैसा बनाता है, शिक्षक अपने बच्चों को क्या देता है, और बच्चों के दिमाग में भी टीचर एक रोल मॉडल होता है। मौजूदा पस मंज़र में असातिज़ा और माहिरीन तालीम की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। कोरोना वबा की वजह से पढ़ने और पढ़ाने के तरीक़ों में भी तब्दीली आ रही है, जिसे असातिज़ा भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ऑफलाइन स्कूल जब से शुरू हुए हैं तो एक 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन जो वो 2 साल का समय बीता है उसका असर अभी भी नज़र आता है। और इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है, दायित्व और बढ़ गया है कि हम बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से समझें, उनके अंदर जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उनको सुलझाएं और उन्हें पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ और विभिन्न गतिविधियों की तरफ आकर्षित करें, ताकि वो अपने जीवन मूल्यों को विकसित कर सकें, पारिवारिक मूल्यों को विकसित कर सकें और देश के प्रति समर्पित एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकें। एक उस्ताद हमेशा अपने तलबा की हमाजह तरक्की के लिए कोशां रहता है। एक शिक्षक अपने बच्चों के, अपने विद्यार्थियों के विकास में निरंतर प्रयत्नशील है, सजग है और उसके सर्वांगीण विकास में सदैव वो प्रयत्नशील है। विद्यार्थियों को अपने व्यक्तित्व के विकास में
महती योगदान देना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करने के लिए उन्हें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। शिक्षक पूरे कर्मयोग से, पूरे मनोयोग से अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने विद्यार्थियों के विकास के लिए वो पूरा प्रयास कर रहा है और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा रहा है। तलबा का अपने असातिज़ा के तईं क्या मौक़िफ़ है, हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। टीचर वो है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देता है। शिक्षक सभी सवालों का जवाब है। टीचर भविष्य की डोर है। माता पिता के अलावा गुरु ही है जो आपको तरक्की देख बहुत खुश होता है। उस्ताद बच्चे को तालीम के जेवर से आरास्ता करके इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़न सिखाता है। 5 सितंबर इन्हीं असातिज़ा के एहतराम, उनकी मेहनत और ताउन के एतराफ़ का दिन है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व हम सब के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गुरु वो है जो हमें सफलता की राह पर ले जाता है। गुरु वो है जो हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश ताल्लुकात में मजबूती की एक नई इबारत लिखते हुए बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंची हैं। 4 रोज़ा इस दौरे पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म मुल्क की क़यादत से मुलाकातें करेंगी। आज शेख हसीना ने वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हम मनसब शेख हसीना के दरमियान कल होने वाली बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादले ख़याल किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि जब से वज़ीर आज़म मोदी ने मरकज़ी हुकूमत की कमान संभाली है, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुतवातिर इक़दामात जारी हैं। इस ज़िम्न में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म मुसलसल दौरे करते रहते हैं। दिल्ली हुकूमत की नई एक्साइज पॉलिसी में घपले के इल्ज़ामात के बाद अब बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के ज़रिए बीजेपी ने घोटाले के इल्ज़ामात से मुतालिक आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बीजेपी ने इस ज़िम्न में एक स्टिंग वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में बीजेपी ने दावा किया है कि इसमें नज़र आने वाला शख्स शनी मारवा के वालिद कुलविन मारवा है, जो एक्साइज केस में CBI की तरफ से दर्ज FIR में नंबर 13 का मुलजिम है। इस वीडियो की बुनियाद पर बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल हुकूमत ने दिल्ली में शराब की पॉलिसी के जरिए दलाली की कमाई की है। जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था, मोटा माल जो मनीष सिसोदिया को दलाली और कमीशन के रूप में देता था, आप खुद उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे। आपने देखा होगा जो आरोपी लिस्ट है CBI की, उसमें 13 नंबर आरोपी जो है उसका नाम है सनी मारवा। तो सनी मारवा के पिताजी हैं जिनका नाम है कुलविंदर मारवा। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जब वज़ीर आला बने थे तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई बदउनवानी करता है तो आप उसका स्टिंग कर लेना, उसे रिकॉर्ड करें और हमें भेजें, हम सच दिखाएंगे। पात्रा ने कहा कि आज स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए संबित पात्रा ने कहा कि इस घोटाले में सिसोदिया और केजरीवाल ने बड़ी रकम कमाई है। संबित पात्रा ने कहा कि हमने 5 सवाल पूछे थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। बीजेपी तर्जुमान ने कहा है कि हम स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बेनकाब कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल की पार्टी बेइंतहा बदउनवान है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की खबर पर नजर डालते हैं। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने झारखंड कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास में एतमाद का वोट हासिल किया है। इस दौरान बीजेपी ऐवान से वॉकआउट कर गई। सोरेन की हिमायत में 48 वोट डाले गए। इससे कबल एतमाद के वोट पर बहस के दौरान वज़ीर आला ने हुकूमत के हक़ में अपनी राय दी। अपोजिशन बीजेपी ने खुसूसी इजलास के आगाज़ से कबल ऐवान के बाहर एहतजाज किया। बीजेपी ने अंकिता कत्ल केस की CBI से तहकीकात कराने और पलामू में पांडु ख़ानदानों को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। बीजेपी के MLA A ब्रिंची नारायण ने कहा है कि असेंबली में फ्लोर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि किसी ने भी बीजेपी या गवर्नर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐवान में अक्सरियत साबित करने का मुतालबा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ऐवान में अपनी बात रखने का वक्त मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के एक होटल में आग लग गई है। शहर के मरकजी हजरतगंज में
वाक़ होटल लेवाना में पीर की सुबह आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त होटल के अंदर बहुत से मेहमान मौजूद थे, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड और इंतज़ामिया के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए हैं। अब तक 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वाक़े की तहकीकात प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल और दीगर आला अफसरान पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी करेगी। पुलिस की मदद से अब तक 15 अफराद को निकाला जा चुका है, जिनमें से 9 अफराद की हालत तशवीशनाक है। उन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। होटल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर कई लोग फंसे हुए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जख्मियों से मिलने वो सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। सीएम योगी ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान को जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही ज़िला मजिस्ट्रेट और आला पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी गई है। लखनऊ के होटल में आग लगने के वाक़े पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके गम का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर दिफा ने कहा है कि मुझे लखनऊ के एक होटल में आतिश ज़दगी के अलमनाक वाक़े का इल्म हुआ। मैंने मकामी इंतज़ामिया से सूरत हाल के बारे में दरियाफ़्त किया है। राहत और बचाव का काम जारी है। मेरा दफ्तर मकामी इंतज़ामिया के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। और मुल्क में सर्विस सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। अगस्त के महीने के लिए सर्विसेज PMI की सतह 57.2% रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले जुलाई में 55.5 की सतह पर यह था। कोविड की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बाद अब कारोबार आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पटरी पर आ रहा है। इस वजह से सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इससे भी अच्छी खबर यह है कि सर्विस सेक्टर में मुलाजमतों की रफ्तार 14 सालों में बुलंद तरीन शरह रिकॉर्ड की जा रही है। S&P ग्लोबल मार्केट सर्वे के मुताबिक दूसरी सहमाही में भारत में खिदमात के शोबे की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुल्क की मईशत में सर्विस सेक्टर का हिस्सा 55% से ज़्यादा है। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने भारत के बरतानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बनने पर एक मजमून में कहा है कि आज़ादी के 75वें साल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि भारत अगले 2 सालों में $5 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। कोरोना बहरान के बावजूद गुज़िश्ता 8 सालों में PM मोदी ने मईशत को टॉप गियर में डाल दिया है। पहली सहमाही में भारत की शरह नमू 13.5% रही, जो कि सबसे ज़्यादा है। PPP की बुनियाद पर भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। 2 लाख करोड़ की PLI स्कीम का असर दिखाई देने लगा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्लान चलाने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चलाया है। बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया गया है। कंजरवेटिव पार्टी के अरकान अपने नए रहनुमा के इंतखाब के लिए जुमे की शाम तक अपना वोट डाला था। आज खारजा सेक्रेटरी लिज ट्रस और साबिक वज़ीर खारजा ऋषि सुनक में लिज ट्रस को फातेह करार दिया गया है। फातेह बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी और जो इस वक्त बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। बरतानिया का अगला वज़ीर आज़म एक ऐसी मईशत का वारिस से होगा जिसके इस साल के आखिर में कसाद बाजारी में जाने का खदशा है। बरतानिया में 40 साल की बुलंद अफरात ज़र की शरह इक़्तिसादी मुहाज पर एक और बड़ा चैलेंज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में तवानाई के शदीद बहरान और महंगाई के बाइस आम आदमी की मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। अपनी मुहिम के दौरान ऋषि सुनक ने बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने का वादा किया था, जबकि मुहिम के दौरान लिज ट्रस ने ओहदा संभालते ही टैक्स में कमी का वादा किया था। लिज ट्रस की वालदा एक नर्स और उस्ताद रही हैं और उनके वालिद रियाजी के उस्ताद रहे हैं। Party leadership election declare that the total number of eligible voters was 172,437. The turnout in the election was 82.6%. The total number of votes rejected was 654. The total number of valid votes given to each candidate was as follows. Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll come up on stage.
It's an honour to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman and the Conservative Party for organising one of the longest job interviews in history. Thank you very much. I'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak. It's been a hard-fought campaign. I think we have shown the depth and breadth of talent in our Conservative Party. और ख़बर अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सफारत खाने के करीब खुदकश हमला हुआ है। सफारत खाने के दाखिली गेट के करीब होने वाले धमाके में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 2 रूसी सफारतकार भी शामिल बताए जाते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर को हलाक कर दिया है। पुलिस का कहना है कि खुदकुश हमलावर को सफारत खाने के गेट तक पहुंचने से पहले ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया। रूसी सफारत खाने के बाहर खड़े तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर की शनाख्त कर ली थी, फिर उसे गोली मार दी। धमाके में कुल 10 अफराद हलाक हुए हैं। हम आपको बता दें कि रूस इन चंद ममालिक में से है जिनका अब भी काबुल में सफारत खाना है। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद बेशतर ममालिक ने अफ़गानिस्तान में अपने सफारत खाने बंद कर दिए हैं। रूस ने भी तालिबान को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया है। कनाडा में गुज़िश्ता रात 2 बिरादरियों में होलनाक तरीके से उनको निशाना बनाने की बात सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि सस्केचुन सूबे में 2 बिरादरियों को निशाना बनाते हुए 13 मकामात पर चाकू मारे जाने के वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि जेम्स स्मिथ क्रीनेशन और सस्केचुन के शुमाल मशरिक में वेल्डन गांव में कई मकामात पर छुरा घोंपने के वाक़े के बाद 15 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। वज़ीर आज़म ट्रूडो ने कनाडा में कई अफराद को चाकू मारकर हलाक किए जाने के वाक़े का इल्म होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये वाक़या दिलखराश और दिल दहला देने वाला है। वर्जीनिया पुलिस के मुताबिक वो माउंटेज की मदद से मुश्तबा अफराद की सुराग लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुतअद्दिद महाजों पर काम कर रही है। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। दिफाई चैंपियन आलमी नंबर 1 के डैनियल मेदवेदेव US ओपन में शिकस्त के बाद बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गिउस ने मेदवेदेव को 4 सेट तक चले इस मुकाबले में 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 से हराकर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की। वहीं दूसरी तरफ कोको गॉफ ने भी चीन के जांग शुआई के खिलाफ सीधे सेट में जीत के साथ ही पहली बार US ओपन के क्वार्टर फाइनल में दाखिला हासिल किया है। और नाज़रीन, बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको बता दें कि हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों के मारूफ मौसीकार और नगमा निगार सलील चौधरी का आज यौम वफ़ात है। इस मुनासबत से आप उनके सदाबहार नगमों का लुत्फ़ लें और हमें दें इजाज़त। आदाब। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। कहीं दूर जब दिन ढल
चल जाए सांझ की दुल्हन, बदन चुराए चुपके से आए मेरे